guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 3 Scene 1 of Twelfth Night. एंड गाइज इससे पहले हम लोगों ने ट्वेल्थ नाइट का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने एक्ट 1 के सभी सीन्स की समरी एंड द समरी ऑफ ऑल द सीन्स ऑफ एक्ट 2 we have already discussed. So in this video we'll discuss about the scene 1 of act 3 and we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene. So guys, without any delay, let's discuss about this scene. So guys, this scene opens in Olivia's garden. So guys, ये जो scene है ये ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट होता है, मतलब इस सीन की जो प्लॉटिंग है वो ओलिविया का गार्डन है. एंड दिस सीन कंटिन्यूज फ्रॉम एक्ट 2 सीन 4 वेयर ड्यूक वॉज प्लानिंग टू सेंड सिज़ेरियो टू ओलिवियाज हाउस. सो गाइज़, ये जो सीन है ये एक्ट 2 सीन 4 के बाद से कंटिन्यू होता है. एक्ट 2 सीन 4 के बाद एक्ट 2 सीन 5 था, जो कि गलिंग ऑफ मालवोलियो था. उसका एक्ट 2 सीन 4 से कोई लिंकअप नहीं था. एक्ट 2 सीन 4 का जो लिंकअप है वो एक्ट 3 सीन 1 से है, बिकॉज वहाँ पर जो ड्यूक ओर्सिनो होते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं सिज़ेरियो को ओलिविया के घर पर भेजने की, और यहाँ पर एक्ट 3 सीन 1 में वो भेजते हैं सिज़ेरियो को ओलिविया के घर पर. सो द सीन हैव बीन ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द रोमांटिक प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स. सो गाइज, ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 1 ये रोमांटिक प्लॉट्स और सब प्लॉट से मिलकर बना है, मतलब ये लिंकअप है उसका. कहीं पर रोमांटिक प्लॉट दिखाया जाता है, कहीं पर सब प्लॉट दिखाया जाता है. एंड देन सिज़ेरियो कम्स टू ओलिवियाज हाउस टू प्लीड ओर्सिनोज केस. सो गाइज, उसके बाद जो सिज़ेरियो है वो ओलिविया के घर पर आता है, जो भी ओर्सिनो का केस है कि ओर्सिनो प्यार करता है ओलिविया से और ओलिविया उसको एक्सेप्ट कर ले, यही सब प्लीड करने के लिए आता है सिज़ेरियो. एंड देन ही सिट्स इन गार्डन एंड चैटिंग विद फेस्टे. सो जो सिज़ेरियो है वो आता है, गार्डन में बैठ जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है फेस्टे. सो सिज़ेरियो फेस्टे से बातें वगैरह करता है. एंड देन सिज़ेरियो सेज दैट ही इज़ ओलिवियाज फूल. तो यहाँ पर गाइस सिज़ेरियो क्या कहता है फेस्टे से कि फेस्टे, तुम तो ओलिविया के जेस्टर हो, और जेस्टर को जो है फूल माना जाता है, मूर्ख माना जाता है. एंड देन फेस्टे रिप्लाइज दैट लेडी ओलिविया हैज़ नो फूल टिल शी बी मैरिड. तो गाइस देखो यहाँ पर जो फेस्टे है वो क्या मज़ेदार जवाब देता है कि लेडी ओलिविया का कोई भी फूल नहीं है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती, मतलब जिससे भी उनकी शादी होगी वही मूर्ख होगा, वही फूल होगा. सो देन दे टॉक टू ईच अदर. उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं, जिससे कि ऑडियंस को एक कॉमिक फीलिंग आती है, एक कॉमेडी जैसा फील होता है. एंड देन गाइज वियोला फॉरगेट्स हरसेल्फ मोमेंटरली, कन्फेसेस दैट शी इज़ ऑलमोस्ट सिक फॉर वन. सो गाइज यहाँ पर बात कर रहे होते हैं सिज़ेरियो और फेस्टे, और गाइज वहाँ पर जो वियोला होती है वो भूल जाती है सब कुछ एक पल के लिए, और वो सोचती है कि वो तो सिर्फ एक आदमी के प्यार में पागल हो गई है. एंड देन फेस्टे गोज़ टू इन्फॉर्म ओलिविया अबाउट सिज़ेरियोज़ कमिंग. सो उसके बाद जो फेस्टे है वो ओलिविया के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि सिज़ेरियो आया है. एंड देन वियोला सोलिलोकीज ऑन द नेचर ऑफ प्लेइंग द फूल. उसके बाद गाइज जो ये ओलिविया है ये प्लेइंग द नेचर ऑफ फूल की, जो फूल है, जो जेस्टर है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ कमेंट करती है विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. And then guys, while Cesario is waiting for Olivia, Toby and Andrew enter and jokes with Cesario. So guys, इतने जो फेस्टे है वो बुलाने जाता है ओलिविया को. यहाँ गार्डन में सिज़ेरियो होता है अकेला, वेट कर रहा होता है ओलिविया के लिए. इतने में ही गार्डन में आ जाते हैं सर टोबी बेल्च और एंड्रू एगिचिक, जो कि सिज़ेरियो से बातें करते हैं and jokes with Cesario. Then guys, Cesario and Feste entertained the audience with high comedy, whereas Toby and Andrew indulge in low comedy. So guys देखो, जो Cesario और Feste जब बात कर रहे थे, they are providing the high comedy to the audience, और जबकि एंड्रू एगिचिक और टोबी जब Cesario से बात कर रहे थे तो वो एक लो कॉमेडी में इंडल्ज होते हैं. Both of them also quite impressed with Cesario. सो गाइज टोबी बेल्च और एंड्रू एगिचिक दोनों ही सिज़ेरियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं. एंड देन ओलिविया एंड मारिया एंटर. उसके बाद गाइज एंटर होती हैं गार्डन में ओलिविया और मारिया, एंड क्विकली ओलिविया डिसमिसेस मारिया, टोबी बेल्च, एगिचिक, सो दैट शी कैन बी अलोन विद सिज़ेरियो. तो गाइज जैसे ही ओलिविया आती है गार्डन में मारिया के साथ, ओलिविया जल्दी से वहाँ से भेज देती है मारिया को, टोबी बेल्च को और एंड्रू एगिचिक को भी, ताकि वो सिज़ेरियो के साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें.
एंड देन ओलिविया आस्क सिजेरियोज हैंड एंड नेम। उसके बाद गाइस जो ओलिविया है वो सिजेरियो से उसका हाथ मांगती है और उसका नाम पूछती है। एंड देन सिजेरियो रिप्लाइज दैट ही इज़ हर सर्वेंट। और गाइस उसके बाद जो सिजेरियो है वो रिप्लाई करता है कि सिजेरियो ओलिविया का सर्वेंट है। तो ओलिविया बोलती है कि नहीं, तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो। एंड देन सिजेरियो एक्सप्लेन वाई ही इज़ हर सर्वेंट। उसके बाद गाइस सिजेरियो एक्सप्लेन करता है कि वो ओलिविया का सर्वेंट क्यों है। सिजेरियो कहता है कि सिजेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है और ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया का सर्वेंट है बिकॉज वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो क्योंकि वो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है और उसका ही मालिक किसी और का सर्वेंट है, तो इसीलिए वो ओलिविया का ही सर्वेंट होगा। तो इसीलिए वो ओलिविया का भी सर्वेंट होगा। सो गाइज ओलिविया इज डिस्ट्रैक्टेड बाय सच लॉजिक एंड टॉक्स ऑफ ऑर्सिनो। ऑल ऑफ हर थॉट्स आर ऑन सिजेरियो। सो गाइज जो ओलिविया है वो ये सब लॉजिक और बातों से ऑर्सिनो की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो ऑर्सिनो के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। वो तो अपने थॉट्स को सिर्फ और सिर्फ सिजेरियो तक ही सीमित रखना चाहती है, हर वक्त सिजेरियो के ही बारे में सोचना चाहती है। And then she does not want to talk about Orsino and Orsino's suit. She would prefer that Cesario would present his own suit. So guys देखो यहाँ पर जो Cesario आया है वो ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल, उसका सूट लेकर आया है, उसका प्रपोजल लेकर आया है कि ओलिविया तुम ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ओलिविया यहाँ पर क्या कहती है कि ओलिविया ऑर्सिनो के सूट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है, बल्कि वो तो ये प्रेफर करेगी कि अगर सिजेरियो उसे प्रपोज करे शादी के लिए। And then she explains that she sent Malvolio after him because she wants an excuse to meet him again. So guys उसके बाद जो ये ओलिविया होती है ये यहाँ पर बताती है सिजेरियो को कि उसने मालवोलियो को क्यों भेजा था सिजेरियो के पीछे पीछे लास्ट टाइम। वो बताती है कि उसे एक एक्सक्यूज़ चाहिए था सिजेरियो से दोबारा मिलने के लिए। एंड देन शी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू हियर द वर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम हिम। शी बेग्स हिम टू स्पीक। सो गाइस सिजेरियो को ओलिविया यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि उसने मालवोलियो को इसलिए भेजा था ताकि वो सिजेरियो से दोबारा मिल सके। और वो कहती है कि वो डेस्परेट है सिजेरियो से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए, उसके प्यार के शब्द सुनने के लिए, और वो बैक करती है सिजेरियो से कि हाँ तुम ऐसा कुछ बोलो। बट गाइस सिजेरियो ओनली सेज ही पिटीज़ हर। सो गाइस सिजेरियो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, वो गाइस सिर्फ यही बोलता है पिटीज़ हर। एंड देन ओलिविया एक्सेप्ट्स हिज रिजेक्शन विद सर्टेन डिग्निटी। सो गाइस देखो जो ओलिविया है वो इस रिजेक्शन को बड़ी ही डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नो प्रॉब्लम। बड़ी डिग्निटी के साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। इस देन शी टेल्स सिजेरियो नॉट टू बी अफ्रेड फॉर शी विल नॉट प्रेस हिम एनी फर्दर फॉर लव बट एनवी द लकी वुमन हु विल हार्वेस्ट दिस यूथ। सो गाइस उसके बाद जो ये ओलिविया होती है ये क्या कहती है कि सिजेरियो को डरने की, परेशान होने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ओलिविया है वो उसे कभी भी फोर्स या फिर प्रेस नहीं करेगी कि हाँ तुम मुझसे प्यार करो। बट हाँ वो उस लकी वुमेन से जेलस ज़रूर फील करेगी जो कि सिजेरियो की वाइफ बनेगी, सिजेरियो के साथ रहेगी। एंड देन सिजेरियो इज़ रेडी टू गो एंड आस्क ओलिविया इफ़ शी हैज़ एनी वर्ड्स फॉर ऑर्सिनो। उसके बाद गाइस जो सिजेरियो है ये ओलिविया के गार्डन से निकलने की तैयारी करता है और निकलने से पहले ये ओलिविया को बोलता है कि तुमने ड्यूक को कोई वर्ड्स या फिर कोई बात पहुंचानी है तो मुझे बता दो, ड्यूक के लिए तुम्हारे कोई भी शब्द हो तो। बट ओलिविया तो बिल्कुल भी ड्यूक को पसंद नहीं करती है, उसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं है ड्यूक के लिए। एंड देन ओलिविया बेग्स हिम टू स्टे एंड देन बोथ ऑफ देम कन्फेस दैट दे आर नॉट व्हाट दे सीम। सो गाइस जब बोलता है सिजेरियो कि वो जा रहा है वापस, तो यहाँ पर ओलिविया उसे रोकती है, उससे बैक करती है कि तुम यहाँ रुक जाओ। एंड उसके बाद ओलिविया और सिजेरियो दोनों ही ये चीज़ कन्फेस करते हैं कि वे जो दिख रहे हैं वे वो नहीं है। मतलब सिजेरियो तो देखो यहाँ पर डिस्गाइज्ड बॉय दिख रहा है लेकिन वो तो एक गर्ल है। इस तरीके से गाइज यहाँ पर होता है। एंड देन ओलिविया गिव्स अ पैशनेट डिक्लेरेशन ऑफ लव। गाइज उसके बाद जो ओलिविया है वो एक पैशनेट डिक्लेरेशन देती है अपने प्यार का। But despite this beautiful and spontaneous declaration of love, Cesario cannot encourage Olivia even as a gesture of friendship. So guys देखो जो ओलिविया है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है सिजेरियो से, ये हमें पता है। और इसीलिए ओलिविया एक पैशनेट डिक्लेरेशन करती है प्यार का कि हाँ वो कितना ज़्यादा प्यार करती है सिजेरियो से।
लेकिन जो सिज़ेरियो है इतना ब्यूटीफुल और स्पॉन्टेनियस डिक्लेरेशन सुनने के बाद भी तारीफ़ नहीं करता है, एनकरेज नहीं करता ओलिविया को, एक फ्रेंड की तरह भी नहीं करता वो उसे प्रेज़। बिकॉज फ्रेंडशिप की तरह तो हम इस चीज़ को ले ही सकते हैं, एज अ फ्रेंड तो हम उसको एनकरेज कर ही सकते थे। एंड देन ही मस्ट मेंटेन हिज डिस्गाइज एंड सेज दैट ही हैज़ वन हार्ट एंड दैट ही हैज़ गिवन टू नो वुमेन एंड नोर टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ माई हार्ट सेव आई अलोन। सो गाइस उसके बाद जो ये होता है सिज़ेरियो, ये किस तरीके से बताता है हमें, ये बताता है कि इसे अपना जो डिस्गाइज वाला भेस है, जो रूप है, वही अपना कर रहना पड़ेगा। वो अपना जो डिस्गाइज वाला चेहरा ये नहीं हटा सकता, नहीं बता सकता ओलिविया को इस बारे में, और कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है जो कि मैं किसी भी विमन को नहीं दूंगा। आई वॉन्ट टू सेव अलोन, मतलब वो अपने आप को बचाना चाहता है। सो गाइज बिफोर गोइंग ही सेज दैट ही विल नॉट कम अगेन टू स्पीक ऑफ हिज मास्टर्स लव। उसके बाद गाइज जो सिज़ेरियो है बोलता है कि वो अपने मास्टर की तरफ से कोई भी लव लेटर या इस तरीके के वर्ड्स लेकर दोबारा ओलिविया के पास नहीं आएगा। So guys, in desperation, Olivia pleads him to come, thinking that his heart may yet change. So guys, यहाँ पर जो सिज़ेरियो है वो क्या बोलता है ओलिविया को कि ठीक है, आगे से वो कभी भी नहीं आएगा, और वो ड्यूक ओर्सिनो का प्रपोज़ल लेकर तो कभी भी नहीं आएगा। तो डेस्परेशन में ओलिविया क्या बोलती है, उसे प्लीड करती है कि प्लीज़ तुम आना। ओलिविया यहाँ पर डेस्परेट क्यों हो जाती है, बिकॉज ओलिविया तो प्यार करती है सिज़ेरियो को, तो वो उसे बार बार देखना चाहती हैं। एंड इन डेस्परेशन वो क्या बोल देती है ओलिविया सिज़ेरियो को कि नहीं तुम आते रहना, एंड थिंकिंग दैट हिज हार्ट मे येट चेंज। और गाइस ओलिविया क्यों बोलती है सिज़ेरियो को वापस आने के लिए, बिकॉज ओलिविया सोचती है कि शायद कभी तो सिज़ेरियो का दिल बदलेगा, कभी तो वो चेंज होगा, और इसी होप में वो बोलती है सिज़ेरियो को कि नहीं तुम आते रहना। सो गाइज़ ये जो सीन 1 है एक्ट 3 का, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड गाइज़ आई होप आप लोगों को ये सीन 1 ऑफ एक्ट 3 क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को इस चीज़ में कोई डाउट या क्वेरी है देन यू गाइज़ कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर मेरे फेसबुक पेज। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।